डबल इंजन की सरकार द्वारा राशन वितरण किया जाता है, तेल दिया जा रहा है। आपको याद होगा 2020 में कोरोना बहुत प्रलयकारी था, तब ये डबल इंजन की सरकार द्वारा कोई वितरण नहीं कराया गया। लोग भूखे मरते, पैदल कहाँ महाराष्ट्र से, चंडीगढ़, लुधियाना से, हर जगह से लोग पैदल आ रहे थे, भूखे आ रहे थे, बिना चप्पल के। बच्चे न छोटे छोटे रो रहे थे। तब इनके द्वारा मतलब कोई सहायता नहीं प्रदान की गई। आज इनके चुनाव में एलईडी वैन घूम वो बुलडोजर जो चलवाएंगे, उनकी बुलडोजर की सरकार है, उनको विकास चलवाना चाहिए, जो विकास जनता चाहती है। जनता विकास चाहती है। नमस्कार, आदाब। जीडीएस टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम इस वक्त संतोष शर्मा जी सदर विधानसभा क्षेत्र गोंडा से प्रत्याशी हैं। आइए लीजिए हम इनसे बात करते हैं कि ये जीतने के बाद जनता को क्या संदेश देंगे। शर्मा जी, जीडीएस टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप जो है जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, आप पूरी बात। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि हमारी पार्टी नैतिक पार्टी जीत गई तो सर्वप्रथम कोई भी पार्टी, कोई भी नेता पत्रकार हित के बारे में कोई बात नहीं करता है जी। ना कभी सदन में उठाता है, ना राज्यसभा में उठाता है जी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, हमारी आपकी बात अधिकारियों तक, प्रशासन की बात शासन तक निःशुल्क उठाते हैं, उनके लिए मानदेय सुरक्षा योजना बनाई जाए जी। दूसरी चीज़, जो अधिवक्ता बंधु हैं उनके हित में तमाम योजना बनाई गई, लेकिन भी पूरी नहीं हुई। तो अधिवक्ताओं के लिए भी योजना बने, अधिवक्ताओं को भी लाभ मिले, ताकि वो हमारी मुकदमा आपका निस्वार्थ भाव से लड़ते हैं, हमको आपको बचाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो गौशाला करोड़ों रुपए लगाकर बनाई गई है जी, तो गौशाला में देखा जाए तो कई गौ माताएं मर रही हैं, हाँ, भूखों मर रही हैं, तड़प रही हैं, और उसमें जो दिखावे के लिए गाय रहती। बाकी देखिएगा बलरामपुर राजमार्ग, बहराइच राजमार्ग, रगड़गंज, फैजाबाद हाईवे पर तमाम गाय बछड़े घूमते रहते हैं, जो खुद चपेट में बड़े वाहनों के आ जाते हैं और छोटे वाहन के चालक उनके चपेट में आ जाते हैं, जो उनकी मौत हो जाती है, चोट खा जाते हैं। तो इनके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था कराए और कठोर कार्रवाई भी की जाएगी इनके संचालकों के विरुद्ध। तीसरी चीज़ ये है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि निजीकरण। निजीकरण मुख्य मुद्दा ये है कि अच्छे क्वालिफाइड लड़के, नौजवान साथी लाखों करोड़ों खर्च करके पढ़े हुए हैं, जो अपनी 20-25 साल तक लाइफ शिक्षा में लगाए हैं, आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। पर्चा हर जगह लीक हो रहा है, बार बार लीक हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है। तो सर्वप्रथम हम यही चाहेंगे कि नौजवानों को, शिक्षित नौजवानों को रोजगार मुहैया कराई जाए, उनको सरकारी सर्विस दिलाई जाएगी। और मुद्दा ये है कि जब भाई जो ये हमारी स्मृति ईरानी जी जब 450 में सिलेंडर हुआ था, तो मनमोहन सिंह को इन्होंने चूड़ियाँ भेजी थी। किसने भेजा था? स्मृति ईरानी जी जो हमारी हैं जी, उन्होंने मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजा था। आज जो है वर्तमान समय में लगभग 1000 पार हो रहे हैं गैस सिलेंडर, रसोई गैस। तो कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल 100 को छू रहा है, पार भी हो गया था लेकिन कुछ घट गया है, लेकिन 100 को छू रहा है। तो ये जो है इतना बड़ा दबाव हमारे मतलब यहाँ पर मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं है, कोई योजना नहीं। और ये जो डबल बार जो है डबल इंजन की सरकार द्वारा राशन वितरण किया जाता है, तेल दिया जा रहा है,
आपको याद होगा 2020 में कोरोना बहुत प्रलयकारी था। तब ये डबल इंजन की सरकार द्वारा कोई वितरण नहीं कराया गया। लोग भूखे मरते, पैदल कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र से, चंडीगढ़, लुधियाना से, हर जगह से लोग पैदल आ रहे थे, भूखे आ रहे थे, बिना चप्पल के। बच्चे न छोटे छोटे रो रहे थे। तब इनके द्वारा मतलब कोई सहायता नहीं प्रदान की गई है। आज इनके चुनाव में एलईडी वैन घूम रही है बराबर। मतलब जनहित में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जो हित में किया धर्म विशेष, मंदिर मस्जिद, तो ये कोई इनका मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा विकास का होता, विकास करते तो भाई जनता इन पर भी जाती। आज कोई विकास नहीं है, लोग गली गली रो रहे हैं। चुनाव आ रहा है तो बार बार वो बंटवा रहे हैं, 2-2 बार राशन। भाई हमने सुना है कई जनता कह रही कि अभी तक नहीं बंटवाया, अभी ये चुनाव में राशन बंटवा रहे हैं। चलिए, ये बात तो सही है, लेकिन आप जो है विधायक पद के उम्मीदवार हैं, आपको ये कैसे सूझा कि लाइए हम अपना पर्चा दाखिला कर दें और हम भी एक इलेक्शन लड़ें और हम भी जो है विजय प्राप्त करें? इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई क्षेत्र की जनता ने चाहिए। मैं एक बहुत मध्यम वर्ग का व्यक्ति हूँ, मैं एक पेशे से पत्रकार हूँ, हमारे कोई तनख्वाह नहीं है, लेकिन हमारे कई मित्र युवा साथी ने जोड़ जोड़ कर हमें पर्चा दाखिला कराया कि दाखिल करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो गोंडा सदर में क्या आप अगर जीत जाते हैं तो गोंडा सदर का विकास आप कैसे करेंगे? गोंडा के जनता को आप क्या संदेश देंगे? और गोंडा की जनता जो परेशान है, जगह जगह रोड पे देखिए, यहाँ डिवाइडर पे सांड बैठे रहते हैं, तमाम एक्सीडेंट होते हैं, तमाम लोग मर जाते हैं, तमाम गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, इसके बारे में आप क्या सुधार करेंगे, कुछ बताइए। हम पूर्ण रूप से सुचारू रूप से सुधारित, हमारी पार्टी आ जाती है, हम जीतते हैं तो सुधार करेंगे। जैसे कि माननीय योगी जी ने कहा कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के ऊपर बुलडोजर चलवाएंगे, जो भूमाफिया उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, इसके बारे में जो है बुलडोजर चलवाएंगे, इसका मतलब क्या है, कुछ बताइए। वो बुलडोजर जो चलवाएंगे, उनकी बुलडोजर की सरकार है, उनको विकास चलवाना चाहिए, जो विकास जनता चाहती है। जनता विकास चाहती है। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने भी तो कहा है कि हम जो है पुराने पेंशन की बहाली करेंगे और घर घर में रोजगार देंगे, सबको क्या करेंगे, इसके बारे में समाजवादी पार्टी के बारे में क्या राय है आपकी? देखो, ये बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम इनके विरुद्ध कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। वैसे जहाँ तक हमने देखा है, लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी कुछ हद तक सही है। जी। और ये भारतीय जनता पार्टी जो सोच रहे हैं, जैसे आपने कहा अभी कि कोरोना 2020 में जब बहुत महामारी फैली हुई थी, तो उस वक्त तमाम लोग पैदल आके मर गए, तमाम लोग जो है गंगा नदी में फेंक दिए गए, तमाम लोगों को जो है रास्ते में ही मृत्यु हो गई, तमाम लोग परेशान हो गए, घर पे उनको पहुंचने के लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं थी। उस वक्त भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, कोई भी राशन का वितरण उस वक्त नहीं किए, इस वक्त जो है क्यों कर रही है, इसकी पूरी बात बताइए। अब इसको कर रहे हैं क्योंकि आप लोग खुद एक पत्रकार बंधु हैं, बुद्धिजीवी हैं। चुनाव करीब आया तो वो कर रही है। भाई एक प्रलोभन तो ये है भाई, यही पहले ही आप करते, और क्या ये मार्च के बाद भी बटेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, ये हमेशा तो बटेगा नहीं। तो यूपी सरकार ने कहा कि मार्च के बाद हम बंद कर देंगे गल्ला, तो क्यों बंद कर देंगे भाई? ये हम तो चुनाव के समय तक क्यों बांटा जा रहा है, क्यों प्रलोभन? नहीं, फ्री वाला गल्ला जो है वितरण बंद हो जाएगा, महीने वाला चलेगा, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? भाई साहब, ये तो साफ साफ प्रलोभन हुआ। भाई एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। तो इसी वजह से आप जो है यहाँ सदर गोंडा से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोगों का विकास करेंगे, कैसे क्या हुआ कुछ बताइए। भाई साहब, यदि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो इतना हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक पेशे से पत्रकार हैं, हमें जानते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ से कितना है। भ्रष्टाचार को तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध ही कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जो जात पात का मुद्दा है, वो भी हमारे यहाँ, जो हमारा गोंडा देश है या गंगा जमुनी की तहजीब है, या हिंदू मुसलमान जो हमारे भाई हैं, वो हमसे अलग नहीं हैं। अगर एक घर में अगर आग लगती है
अगर बगल में मुस्लिम भाई हमारा है या मुस्लिम के घर में आग लगती है, हिंदू भाई है, तो दोनों घर पर आग लगेगी, कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई कंधे से कंधा जोड़कर चलें और विकास करें। GDS TV न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। मैं मोहम्मद अनीस,